दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्या फिशर क्रीम से ठीक होता है। क्या सही में क्रीम लगाने से आपका फिशर ठीक होने वाला है? अगर लगाना ही है तो कितने दिन आपको क्रीम लगाना पड़ेगा और कौन सी क्रीम बेस्ट रहेंगी, और अगर नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे। तो आज इस वीडियो में इन सारे सवालों का हम जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीताम्बर मसराम, कोलोप्रोक्टोलॉजिस्ट, सर्जी प्लस हॉस्पिटल, नागपुर, आपके लिए ये एक खास वीडियो लेके आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सवाल तो बहुत ही प्यारा है कि क्या क्रीम से आपका फिशर खत्म होने वाला है। एक्चुअली ये सवाल का जवाब मैं सबसे पहले अगर दूं कि नहीं होगा ख़त्म तो आप लोग नाराज़ हो जाएंगे, और अगर मैं बोलूँगा कि ख़त्म हो जाएंगे तो आप लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन इसका सवाल बिल्कुल बीच में है। कुछ कुछ केसेस में ये ख़त्म भी हो सकता है, कुछ कुछ केसेस में ये नहीं भी हो सकता है। तो ये इसके स्टेजेस पे डिपेंड है कि आपका फिशर कौन से स्टेज में है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 4। ये स्टेजेस तो इसे लिटरेचर के अनुसार नहीं किए गए, पेशेंट के अपने सीवियरिटी के अनुसार इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि अगर आप स्टेज 1 कहेंगे तो स्टेज 1 फिशर यानी जो पेशेंट मेरे पास आता है जिनको लगता है कि मेरे को एक साइड में जले जैसा लगता है या एक साइड से कटे जैसा लगता है, ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं जाती है, और जब मैं चेकअप करता हूँ तो मुझे लगता है कि उसका सुपरफिशियल फिशर है, यानी सुपरफिशियल अल्सरेशन है एनल म्यूकोसा में। तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं कि ये सुपरफिशियल फिशर है। जनरली ये सुपरफिशियल फिशर एक्यूट स्टेज वाले रहते हैं, यानी ये अभी जस्ट 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, यानी ये 3 महीने के पहले की स्टेज है। अगर कोई फिशर 3 महीने क्रॉस कर देता है तो वो क्रोनिक बन जाता है। क्रोनिक बनता है मतलब वो डीप हो जाता है, डीप हो जाता है मतलब वो आपके स्पिंक्टर मसल तक पहुंच जाता है। अब स्पिंक्टर मसल क्या है वो आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। तो स्पिंक्टर मसल यानी ये जो मसल्स है, ये मसल स्पिंक्टर मसल है और ये म्यूकोजा है। ये म्यूकोजा लाइनिंग पे अगर सुपरफिशियल अल्सर बनता है, अगर ये यहाँ तक नहीं पहुँचता है तो हम इसको कहेंगे कि ये एक्यूट फेज में है। लेकिन अगर ये अल्सर यहाँ पे बन गया और ये अल्सर बन बन के यहाँ तक पहुँच गया, यानी इतना डीप हो गया वो अल्सर, तो इसको हम बोलेंगे क्रोनिक फिशर। क्योंकि क्रोनिक फिशर जब ये मसल तक पहुँचता है, मसल एक्सपोज हो जाते हैं तो मसल स्पाज्म में जाते हैं। ये मसल स्पाज्म में जाने से आपको काफ़ी दर्द होना महसूस होता है, आपकी एनल कैनल छोटी हो जाती है, बारीक हो जाती है, आपको लैट्रिन करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो यही है एक्यूट और क्रोनिक में मेन फर्क। तो सेकंड स्टेज समझ लो कि ये क्रोनिक फिशर की है। इसमें आपको कभी कभी ब्लड जाएगा, लेकिन हर बार नहीं जाएगा। जैसे 3-4 महीने हो गए, ब्लड जाने की प्रक्रिया तो बाद में शुरू हो जाती है। जैसे जैसे मसल एक्सपोज हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मसल एक्सपोज हो जाता है, बहुत ज़्यादा एनल कैनल टाइट हो जाती है, तब जाके फिर ब्लीडिंग चालू हो जाता है। तो थर्ड स्टेज यानी जब ब्लीडिंग चालू हो जाती है, आपका क्रोनिक फिशर है, आपको ब्लड जा रहा है, इसको हम थर्ड स्टेज बोलेंगे। इसमें एनल कैनल काफ़ी छोटी हो जाती है, और जब आप लैट्रिन पास करने जाते हो तो वो स्ट्रेच की वजह से आपको ब्लीडिंग होती है। फोर्थ टेस्ट में आपको स्पेसिफिक बताना चाहता हूँ कि इतनी छोटी हो गई आपकी लैट्रिन की जगह कि आपकी लैट्रिन अभी निकलना मुश्किल है, और वो जमा होते जा रही है। डेली डेली जमा होने से वो कड़क बनती जा रही है, और इतनी कड़क बनती है, कभी कभी तो उसमें गोला भी बनता है। इतनी कड़क बनती है कि आप अभी लैट्रिन कर ही नहीं पाते, आपकी लैट्रिन निकल ही नहीं पाती, और आपके एनल कैनल भी काफ़ी टाइट हो गई है। तो ये एक सीवियर स्पिंक्टर स्पाज्म वाली कंडीशन है। सीवियर स्पिंक्टर स्पाज्म विद क्रोनिक फिशर एंड इम्पैक्टेड स्टूल, इसी को कहते हैं हम 4 स्टेज। तो ऐसे 4 स्टेजेस है डिफरेंस, और इसमें से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज में ही आपको क्रीम का फ़ायदा मिल सकता है। थर्ड और फोर्थ स्टेज में क्रीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल याद रखिए कि आप 3 महीने 4 महीने तक का आपका फिशर है और आपको सेकंड स्टेज तक ही है, अभी ब्लीडिंग चालू नहीं है, आपका दर्द है, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है फिशर के क्रीम से। अगर उसके बाद की आपकी कंडीशन है तो थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, लेकिन आराम नहीं मिलेगा। अब इसमें जो क्रीम हम यूज़ करते हैं वो क्रेमाजेल एल है। इसमें जो एक्टिव कंपोनेंट रहता है वो डिल्टियम रहता है। दूसरा भी कंपोनेंट है जो नाइपेडिपिक एसिड रहता है, वो भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये बेस्ट है। इसमें लोकल एनेस्थेटिक ज़्यादा रहती है, यानी 2% रहता है, इसलिए ये प्रीफरेबल है। आपका दर्द काफ़ी जल्दी कम हो जाता है। तो ये काम कैसे करता है, ये ट्रीटमेंट तो अच्छा है, लेकिन ये काम कैसे करता है ये भी थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। देखिए इसमें लिखा है कि इट रिलैक्सेस स्मूथ मसल अराउंड द एनस एंड प्रमोट ब्लड फ्लो टू द लाइनिंग ऑफ एनस, यानी ये ब्लड फ्लो बढ़ाता है, आपके अल्सर को ब्लड फ्लो बढ़ाता है, आपके मसल को ब्लड फ्लो बढ़ाता है, और उस वजह से
मसल रिलैक्स हो जाती है, अल्सर हील हो जाता है, आपका दर्द बंद हो जाता है। तो यही इसकी खासियत है। ये क्रीम इसलिए फर्स्ट और सेकंड स्टेज में ही कारगर साबित होती है, क्योंकि थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में मसल इतनी टाइट हो जाती है कि फिर क्रीम आपको ये इतना इफेक्ट दे नहीं सकती, यानी इतना अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पाएंगी, क्योंकि एक लिमिट रहती है। एक बार मसल काफ़ी स्पाजम में गई तो फिर ये बहुत मुश्किल है, और मसल स्पाजम अगर रिलीव नहीं होगा तो अल्सर भी हील नहीं होगा, यानी फिशर भी हील नहीं होगा। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि इसके आधे आधे इफेक्ट है। दो स्टेज में अच्छा काम करेंगी, दो आखिरी स्टेज में क्रीम अच्छे से काम नहीं करेंगी। मैं यही समझाने के लिए आज का वीडियो बनाया कि क्रीम काम करेंगी कि नहीं करेंगी। अगर क्रीम काम करती है तो कितने महीने लगाना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको कम से कम ये 2 महीने लगाना है। ये क्रीम आपको 2 महीने लगाना है, बिल्कुल बिना रुके लगाना है। आपका दर्द पूरा खत्म भी हो जाए तो भी लगाना है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट यही गलती करते कि दर्द खत्म हो गया भूल जाते, क्रीम दवाई सब कुछ भूल जाते, डॉक्टर के पास भी जाना भूल जाते, क्योंकि डॉक्टर की फीस तो देना पड़ेगा ना आपको। डॉक्टर की फीस नहीं देना रहता है लोगों को जनरली। कौन बार बार जाएगा, डॉक्टर तो वही दवाई लिख के देंगे ना। चलो छोड़ो। तो आपको 2 महीने लगाना ही है बिल्कुल, और कम से कम 1 महीने एक बार डॉक्टर को दिखाए तो भी वो इंस्पेक्शन कर सके कि ठीक हो रहा कि नहीं हो रहा, कि सिर्फ आपका वहम है ठीक हो रहा। तो इसलिए एक बार एग्जामिनेशन के लिए तो आप जाना ही चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आज के लिए इतना ही है कि क्रीम आपके फिशर पे सही में काम करने वाली है कि नहीं, यही बताने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। आपको कुछ भी परेशानी हो, आपको क्रीम के बारे में परेशानी हो, या कोई अच्छी क्रीम आपको ऐसे लगती हो अदर देन जो मैंने बताया है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए कि डॉक्टर साहब मैं तो ये यूज़ करता हूँ, इससे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो मैं आपको मतलब आपकी बात सुनने की कोशिश करूँगा, देखने की कोशिश करूँगा कि आप कौन सी क्रीम लगा रहे हैं। उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक दो ही फार्मूले हैं जो फिशर में काम करते हैं, अदर देन और कोई फार्मूला नज़र नहीं आता। बाकी जो स्टीरॉयड वगैरह के क्रीम है वो थोड़ा सा आपको प्लेसिबो इफेक्ट देते हैं, यानी एक एहसास कराएंगे कुछ दिन तक कि ठीक हो रहा, लेकिन वो होगा नहीं। तो एक्टिव कंपोनेंट ये 2-3 ही है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है, डिल्टियाज है और नाइट्रोटिपिक एसिड है। बस ये 3 ही कंपोनेंट है जो फिशर के लिए काम करते हैं। और कोई कंपोनेंट या और कोई क्रीम आपको लगता है तो मुझे ज़रूर बताएं। और मुझे आपसे एक शिकायत और है कि आप मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, ना शेयर करते, ना कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ कम से कम अगर आपको लगता है कि कुछ तो आपके नॉलेज में फ़ायदा हो रहा है या कुछ तो फ़ायदा हो रहा है एक वीडियो का, तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिए। हो सके तो कमेंट कीजिए गुड, वेरी गुड, या जो भी आपको लगता है कि बकवास वीडियो है ऐसा भी आप लिख सकते हैं। या जो भी है, अगर मेरी भाषा नहीं समझ रही, मेरी लैंग्वेज नहीं समझ रही, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ ऐसा लगता है, कुछ भी आपको लगता है तो आप मुझे लिखेंगे तो ही मैं समझूंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ इतनी हो जाती है कि मुझे लगता है कि आप देख नहीं पाएंगे। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि मेरे वीडियो 10 मिनट या 7-8 मिनट के पहले ही ख़त्म हो जाए, लेकिन इन्फॉर्मेशन इतना आपको देना रहता है कि वीडियो लंबा ही बन जाता है। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।